हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एटॉमिक नंबर 20 तक का, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर हमने कैल्शियम तक की बातें कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 21 पे जो होता है वो होता है स्कैंडियम, ठीक है। और स्कैंडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। तो अगर आप स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम को कैसे लिखोगे, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं, ये ऑर्डर हमने बनाया है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरिए, 2 यहाँ भरिए, 6 यहाँ, 10 हो गया। फिर 2 यहाँ भरिए और 6 यहाँ, ठीक है, 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पे आएगा, 20 हो गया, और फिर डी में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है जी, सिस्मेटिक ऑर्डर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए 3p6 के बाद, 3p6 के बाद देखिए कौन सा आ रहा है जी, 4s आ रहा है। तो अपने को 4s में भरना है, तो 4s2 और 3d1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको 21 का लिखना है, ठीक है। तो 21 से छोटा वाला कौन सा है अपना नोबेल गैस, 18 वाला। तो 18 के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ तक हमारा कितना है जी, 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसके बदले लिखेंगे आर्गन, और बाहर आप लिखिएगा, आप 3d पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, 3d1, एंड बाहर हम लोग लिखेंगे 4s1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन को फील करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे पहले एस में आता है, यहाँ 2 होगा, ये यहाँ पे एस में आएगा पहले, और बाद में आपको बढ़ेगा किसमें, डी में, ठीक है। और ये बातें आप यहाँ से समझ सकते हो कि 3p से 4s में आ रहा है, 4p से 3d में जा रहा है। इसलिए जब भी 3p का इलेक्ट्रॉन भर जाए तो अपने को 3d में बाद में भरना है, पहले किस में भरना है, 4s में भरना है, फिर 3d में भरना है। तो इस तरीके से हमने स्कैंडियम का यहाँ पे लिख लिया। अब स्कैंडियम के बाद हम लोग किसका लिखेंगे, स्कैंडियम के बाद हमारा होता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम का कितना होता है जी, 22, ठीक है। तो 22 का हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, ये हो गया 20, और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 22। तो चलिए भर लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखिए, तो आप लिखिएगा आर्गन, ठीक है, 4s2 एंड 3d2। या अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आर्गन, और इसको आप 3d पहले लिखिए और 4s2। बस ये ध्यान रखना है कि 4s2 पहले भरेगा इलेक्ट्रॉन से, और बाद में जो भरेगा वो भरेगा आपका 3d। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है वेनेडियम, और वेनेडियम को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 23 होता है। अब 23 को कैसे भरेंगे हम लोग, तो चलिए देखिए 2, 2, 6, 2, 6, 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब d ऑर्बिटल्स भर रहा है, यानी 4s2 तक फिक्स है, अब 3d में बस चेंज हो रहा है। इसको आप लोग यहाँ पे लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आर्गन के टर्म्स में लिखिए, तो ये होगा आर्गन, और फिर आप लिखिए 4s2 एंड 3d3, ठीक है। या अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन, 3d3 एंड 4s2, ठीक। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो होता है क्रोमियम, Cr, और Cr का होता है 24। अब देखिए Cr का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, Cr कुछ स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो Cr के बारे में थोड़ा अपने को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप सिंपल लिखिए, तो देखिए 2, 2, 2, 2, सर यहाँ 6 होगा। फिर से देखते हैं हम लोग, 2, 2, 6, 2, 6, ठीक है। यहाँ पे 2, और यहाँ पे आएगा 4। तो देखिए डी ऑर्बिटल जब भी डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड से एक कम हो या फुल फील्ड से एक कम हो,
तो वैसे केस में हम लोग स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल स्टेबल होता है, तो इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर प्रोवाइड करेंगे। तो जो पहले हम 2 लिख रहे थे वो हो जाएगा 1, और जो हम पहले यहाँ 4 लिख रहे थे वो हो जाएगा 5। ठीक है जी, देखिए फिर से देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। होना चाहिए था 4s2 एंड 3d4, लेकिन d ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होने से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम इस वाले एक इलेक्ट्रॉन को हम d वाले को प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने को कब करना है? जब भी d हाफ फील्ड से एक कम हो, या जब भी d फुल फील्ड से एक कम हो, तो वैसे केस में s के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप भरते हो वो s में 1 लिखना है, बाकी एक को बढ़ा देना है इधर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए समझते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s होना चाहिए था 2 लेकिन होगा 1, और 3d होना चाहिए था 4 लेकिन होगा 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है लेस देन हाफ फील्ड से। तो यहाँ पे अब मैं अगर लिखूं तो इसको लिखूंगा आर्गन। ठीक है, फिर लिखूंगा, आप इसको 3d5 भी लिख सकते हो और 4s1 भी लिख सकते हो, या आप अगर चाहिए तो आप इसको आर्गन लिखिए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4s1 एंड 3d5 भी लिख सकते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। तो ये याद रखिएगा कि भाई ये एक कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, जिसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एमएन का, मैंगनीज का। और एमएन का कितना होता है जी? 25 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो फिर से करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। क्या लेंगे? आर्गन। आर्गन लीजिए और लिखिएगा 4s2, 3d5, ऐसे लिखिए, या लिखिए आर्गन 3d5, 4s2। ठीक है, बस हमें याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s में आता है फिर 3d में जाता है, तो ये ध्यान अपने को रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना है आयरन। ठीक है, आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं, और Fe का होता है 26। ठीक है, तो आइए 1s2, फिर बताइए 2s2, फिर बताइए 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। तो 3d6 हो रहा है, तो चलिए भरिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। कैसे लिखेंगे? तो आर्गन, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? या तो लिखिए 4s2, 3d6, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3d6 एंड 4s2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का सिंबल CO। देखिए याद रखिए, कोबाल्ट का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं C भी कैपिटल और O भी कैपिटल, ये गलत है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा जी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें जब भी कोबाल्ट लिखना है तो C को कैपिटल लिखना है और O को स्मॉल लिखना है, ये ध्यान देने वाला है। तो कोबाल्ट का कितना होता है जी? 27। ठीक है, तो 27 को कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। तो चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। कैसे लिखिएगा? आर्गन लिखिए, फिर क्या लिखिए? 4s2 एंड 3d7, या आर्गन लिखिए और क्या लिखिएगा? 3d7 एंड 4s2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोबाल्ट का करते हैं। नेक्स्ट है आपका निकल। तो निकल का सिंबल क्या होता है? निकल का सिंबल होता है Na, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहाँ पे लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। आर्गन के टर्म्स में कैसे लिखिएगा, Ar, फिर लिखेंगे 4s2 3d8, या अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए आर्गन 4s2 को पहले ना लिखें, ठीक है, पहले 3d8 लिख दीजिए एंड 4s2, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को फील करना है तो s में पहले होगा, d में बाद में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कॉपर का कर रहे हैं। तो चलिए कॉपर का अगर आप देखें तो सिंबल क्या होता है, Cu, और इसका होता है 29। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में आता है, यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था 3d9, क्या होना चाहिए था 3d9, लेकिन अब क्या होगा कि d ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन कम है फुल फिल होने से, तो एस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये 3d10 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी 3d9 है तो इसको हमको किस में बदलना है, 3d10 में। जब भी आपको 3d4 है तो इसको हमको किस में बदलना है, 3d5 में। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ से देना होगा, जो 4s2 में इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं और भी अलग तरीके के एक्सेप्शनल मिलते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था और 3d9 होना चाहिए था, लेकिन अब ये 1 हो जाएगा और ये 9 की जगह 10 हो जाएगा। लिखिए इसका Ar और लिखिए 4s1 3d10, या लिखिए इसको Ar 3d10 और 4s1, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn और एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। आइए भर के देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो सिंपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कैसे लिख सकते हो, आर्गन 4s2 3d10, या लिख सकते हो आर्गन 3d को पहले भी लिख सकते हो और 4s को बाद में भी लिख सकते हो। बस फील करते वक्त 4s पहले भरेगा, 3d बाद में भरेगा। तो हमने 30 तक किया, जिंक 30। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गैलियम, और गैलियम 31 होता है जी। अब 31 को कैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो चलिए लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d पहले लिखिए 4s2, फिर भरेगा 3d10, फिर आएगा 4p1। कैसे लिखेंगे, आर्गन, ठीक है, आर्गन के बाद अपने को यहाँ पे आ जाएगा आपका 3d10 4s2 4p1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर चाहें तो आर्गन आप 4s2 लिख सकते हैं, 3d10 लिख सकते हैं, 4p1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर सही है, कैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस इलेक्ट्रॉन भरते समय आपको ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। तो गैलियम हो गया। इसके बाद आता है जर्मीनियम, ठीक है। तो जर्मीनियम को हम कैसे लिखते हैं, Ge से, और Ge का कितना होता है 32। तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 4p2। तो चलिए लिख डालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2, ठीक है, ऐसे लिखिए। या आप इसको आर्गन लिखिए और इसको लिखिएगा 4s2 3d10 4p2, या अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 3d10 4s2 एंड 4p2। चलिए नेक्स्ट होता है आर्सेनिक, ठीक है, As, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p अब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। आर्गन नोबेल गैस के टर्म में आर्गन 4s2 3d10 4p3, या अगर आप लिखना चाहें तो आर्गन 3d10 4s2 4p3। तो आर्सेनिक के बाद सेलेनियम होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेलेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 34 होता है। तो सेलेनियम को हम लिखते हैं Sp6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 34। ठीक है, आइए ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। चलिए लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p4। आर्गन के टर्म्स में लिखिए Ar, फिर लिखिए 4s2 3d10 4p4, या लिखिए आर्गन 4s2 की जगह पे आप 3d10 भी लिख सकते हैं, 3d10 4s2 एंड 4p4। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सेलेनियम के बाद ब्रोमीन। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। तो ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, एटॉमिक नंबर होता है 35, और इसको आप लिखिए, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 4p5 4p5। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। आर्गन के टर्म्स में लिखिए Ar, लिखिएगा 4s2 3d10 4p5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्गन 3d10 4s2 4p5। इसके बाद आता है क्रिप्टन। तो क्रिप्टन का सिंबल क्या होता है Kr, और इसको लिखते हैं 36। आइए 36 कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब 4p पूरा पूरा भर जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। आर्गन के टर्म्स में लिखना चाहे तो 4s2 3d10 4p6। आर्गन के टर्म्स में लिखना चाहे तो 3d10 को पहले लिख सकते हैं, 4s2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4p6 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्रिप्टन का ले लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रुबीडियम का, और रुबीडियम का कितना होता है Rb, और Rb को कैसे लिखोगे 37 से। अब देखिए 37 वाले केस में अब हमारा कौन सा नोबेल गैस यूज होगा 36, यानी क्रिप्टन को अब हम लोग यूज करेंगे। हमने आर्गन को यूज कर लिया, अब आर्गन के बाद किसका यूज होगा क्रिप्टन। तो आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6, यहाँ तक तो क्रिप्टन भर चुका था। अब यहाँ 5s1 आएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। तो आइए अब इसको किसके टर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्रिप्टन के टर्म्स में Kr। तो क्रिप्टन कहां तक आ गया था, क्रिप्टन यहां तक आया था, तो आंसर यहां होगा 5s1। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जिसका एटॉमिक नंबर है 38, और ये है स्ट्रोंसियम। ठीक है, Sr, और Sr का होता है 38। कैसे भरेंगे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, और यहाँ अब 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब कैसे लिखोगे क्रिप्टन के टर्म्स में लिख लो Kr, और ये हो गया 5s2। नेक्स्ट है जो है वाइट्रियम, और इसका होता है दैट इज 39। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, और अब डी में भरने वाला है 5s2, और डी में आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 4d1 आ जाएगा। तो चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s, 5s2, उसके बाद होता है 4d1। ठीक है, तो इसको क्रिप्टन के टर्म में लिखेगा Kr। ठीक है, और फिर आएगा आपका 5s2 4d1।
या अगर आप लिखना चाहें तो Kr4D1 5s2 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जर्कोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40। तो जर्कोनियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? जर्कोनियम को लिखते हैं हम लोग Zr से, और इसका होता है 40। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d आपका कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2। तो अब यहाँ पे लिखिए क्रिप्टन, और ये हो जाएगा 5s2 4d2, या लिखिए क्रिप्टन का 36 होता है, और ये हो गया आपका 4d2 5s। इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो लेक्चर्स में एटॉमिक नंबर कितना 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 40 तक को हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41 से फर्दर की तरफ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।